आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का हम बड़सर मंडल की तरफ से और ढटबाल मंडल की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारी एक छोटी सी सूचना पे हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए। आज का विषय जैसा कि विदित है, रमेश जी ने आपके बीच रखा। अभी हाल ही में कांग्रेस द्वारा हमारे नेताओं के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए और बड़सर में जो गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए, 400 करोड़ रुपया जो बड़सर में विकास कार्यों पर खर्च हुआ है, खर्च हो रहा है, उसके निमित्त हम यहाँ पे आज पत्रकार वार्ता में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम जो हाल ही में कांग्रेस के हिमुडा के डायरेक्टर राजेश बनियाल जी द्वारा बड़सर विधानसभा में 400 करोड़ के विकास कार्यों का दावा किया गया, इस संदर्भ में हम महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच साझा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 400 करोड़ रुपए के कार्यों का दावा कागजों पर हो सकता है, लेकिन वास्तविक जमीन स्तर पर कितने कार्य हुए हैं और कितने अभी अधूरे हैं, यह बड़सर की जनता भलीभांति जानती है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिन योजनाओं की नींव रखी गई थी, उनका श्रेय भी अब कांग्रेस सरकार ले रही है। जैसे कि पहला मिनी सचिवालय भाजपा सरकार की देन है, जिसका कार्य 2022 में भाजपा की जयराम सरकार के समय में शुरू हुआ था। उसके बाद सरकार चेंज हुई और अभी जो कार्य मिनी सेक्रेटरीट का वो कंप्लीट हुआ है, उसको कंप्लीट हुए भी 8-10 महीने हो गए, लेकिन वो जनता को समर्पित नहीं हो पाया है, जो कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी का दौरा है, उनका हम स्वागत करते हैं। उसमें उन्होंने इसका भी उद्घाटन करना है। उसके बाद कुछ और स्कीम्स हैं, जैसे कि जल शक्ति विभाग की स्कीम्स हैं, उनको हमारे बीच में दत्याल जी आपके बीच में रखेंगे। जो पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स हैं, उनके भी संजीव जी आपके बीच में रखेंगे। सड़कों के लिए जितना भी पीएमजीएसवाई से पैसा आता है, केंद्र सरकार प्रायोजित स्कीम है। पीडीएनए का जितना पैसा आता है, केंद्र सरकार प्रायोजित स्कीम्स है। तो पीएमएवाई का जितना भी पीएमएवाई में यहाँ पे कार्य हुआ है, पीएमएवाई में 1100 प्लस के करीब जो है हमारी विधानसभा में मकान जो है स्वीकृत हुए हैं। उसमें से 647 के करीब मकान जो है वो बनके तैयार हो चुके हैं। उनका भी पैसा ये 400 करोड़ में इंक्लूड करते हैं। अभी उन्होंने एक और दावा किया था बड़सर में नगर पंचायत बनने पे। उन्होंने कहा कि हमने 23 मकान यहाँ पे उनका सर्वे करवाया। वो भी प्रधानमंत्री जो है वो आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना के अंतर्गत ही वो 23 मकान का सर्वे हुआ, उसको भी वहीं पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये 400 करोड़ का जो दावा करते हैं कि 400 करोड़ के कार्य यहाँ पे चले हुए हैं, एक उसमें चाहे वो सतलुज से हमारी पानी की स्कीम है 138 करोड़ की, वो भी केंद्र की प्रायोजित स्कीम है। ये सारी स्कीम्स को मिला के पता नहीं कहां से ये 400 करोड़ रुपया यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद में जो हमारे नेताओं पे इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए, अभी कुछ समय पहले आपदा के बाद हमारे माननीय सांसद जी अनुराग ठाकुर जी पर इन्होंने टिप्पणी की कि आपदा के समय अनुराग जी जो है वो उनका दौरा हुआ, उस दौरान जो है लोगों ने उनका स्वागत किया, हार पहनाकर स्वागत किया। उनका दौरे का हम स्वागत करते हैं क्योंकि यह एक संवेदनशीलता को दिखाता है कि आपदा के समय में हमारे बीच में वो उपस्थित हुए। कांग्रेस का कोई नेता नहीं आपदा के समय में वहां पे पहुंच पाया, उससे पहले हमारे नेता वहां पे पहुंचे, चाहे आपदा यहां पे हुई चाहे किसी और जिले में हुई। तो स्वागत में माला पहनाना जो हमारी परंपरा है, वो हमारी संस्कृति को दर्शाता है, उनका स्वागत है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे माला पहना के यहाँ से वो चले गए, तो ये भी इसका भी मैं खंडन करता हूँ। सांसद जी यहाँ पे आए, नुकसान हुआ, उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। जहाँ पे नुकसान का जायजा उन्होंने पहले एक ठमान गांव में हमारा सौर पंचायत के अंदर आता है, वहाँ पे गए। उसके बाद समताना खुर्द में गए जो कि जनैन पंचायत के अंतर्गत आता है। उसके बाद पथलियार में गए, लोअर पथलियार में गए जो पथलियार पंचायत के अंतर्गत आता है। फिर ठाना गाँव में गए, वहाँ पे जो बड़ी पंचायत के अंदर आता है। उसके बाद पहाड़ू पंचायत में गए, वहाँ पे रोड क्षतिग्रस्त हुआ। तो ये सारे मौके उन्होंने देखे। तो जब आपदा आती है तो हर किसी भी मकान को वहाँ पे नुकसान होता है, तो मकान के साथ लगता है वो डंगा गिरा हुआ है, उसको तुरंत फौरी राहत तो तरपाल की चाहिए। इन्होंने तरपाल की राजनीति बहुत कर दी। तरपाल चाहिए, जो तरपाल प्रशासन ने वहां तक नहीं पहुंचाए हुए थे। हमारे सांसद जी जब वहां पे आए, उसके बाद प्रशासन जागा,
जब उन्होंने पूछा कि किसी को यहाँ पे फौरी राहत मिली है, किसी को आर्थिक सहायता नहीं मिली थी, उनके आने के बाद यहाँ पे वो सहायता मिलना शुरू हुई। तो इस तरह की टिप्पणी करना कि अनुराग जी यहाँ पे आए और हार पहना के चले गए, तो उसका भी हम अपनी पार्टी की तरफ से खंडन करते हैं। उन्होंने यहाँ पे आके मौके देखे और जितना उन्होंने वहीं पे पैसा सैंक्शन किया वो उनकी निधि से आएगा। वो अभी पैसे उन्होंने वहां पे कार्यों के लिए वहीं पे नोट कर लिए हुए हैं और वो पैसा जब भी निधि आती है तो उसमें उनके जितने भी नुकसान हुआ है वहां पे स्वीकृति मिल जाएगी। तो ये टिप्पणी करना अनुराग जी पे ये ठीक नहीं है। उनके योगदान से बड़सर की जनता भली भांति जानती है। बड़सर में 70 के करीब एक से श्रेष्ठ जो स्कूल हैं वो चलते हैं। एक से श्रेष्ठ स्कूल में ये उन बच्चों के लिए स्कूल हैं जो स्कूल के बाद जो है अपना जो होमवर्क है वो वहां पे करते हैं, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो एक जगह इकट्ठे होके वहां पे अपना स्कूल का कार्य करते हैं। उसके बाद उन्होंने हाल ही में 3 जो है हाई मास्ट लाइट्स जो हैं 3 ग्राउंड्स को दी हैं और अपनी सांसद निधि से पिछले 2-3 साल में 1.5 करोड़ के करीब रुपया जो है वो बड़सर विधानसभा के जिसकी एजेंसी जो है ब्लॉक एजेंसी, ब्लॉक के थ्रू वो पैसा यहाँ पे आया है अलग अलग पंचायत में। तो ये राजनीति करना कि उन्होंने वो बड़सर के लिए कुछ नहीं करते हैं तो ये गलत है। उसके बाद उनका सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वो लगातार दिन रात चल रही है, वो हमारे बड़सर का दौरा करती रहती है। उनके सांसद भारत दर्शन एक कार्यक्रम चला हुआ है जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है उनको देश के भ्रमण में ले जाते हैं, अलग अलग जगह पे ले जाते हैं। सांसद खेल महाकुंभ के 3 संस्करण हो चुके हैं। तो ये सारी परियोजना, उसके अलावा भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो हमारे सांसद जी यहाँ पे चलाते हैं। उसके बाद इन्होंने विधायक जी पे भी टिप्पणी की, कांग्रेस ने विधायक जी पे टिप्पणी की क्योंकि टोपी की राजनीति चल पड़ी कि इनका टोपी का रंग चेंज हो गया, हरे से लाल हो गया। तो ये तो गलत ओछी राजनीति है। इनके द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को टुच्चा बोला गया, तो भाजपा का कार्यकर्ता टुच्चा नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता सच्चा है और ईमानदार है, कर्मठ है। वो इस तरह से कभी भी भाजपा का कोई कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता जिस तरह से ये कांग्रेस के लोग जो हैं 4 लोग इकट्ठे होकर गुंडों में बटे हुए हैं। कभी यहाँ पत्रकार बुला के मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी वहां कर रहे हैं, जो भी इनकी पत्रकारिता चली हुई है। तो खुद ये ग्रुप्स में बटे हुए हैं और हमें राजनीति सिखा रहे हैं। तो ये भी इस पे भी इन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो विधायक जी को तो बड़सर की जनता से अवगत करवाना कोई मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पे बच्चा जानता है। पहले चाहे वो कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आए हैं। तो भाजपा की जो नीति है, भाजपा की नीति क्या है? भाजपा की नीति है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की, जिसमें हमारे विधायक जी गरीबों का कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, सेवा का कार्य करते रहते हैं। तो उनका परिचय देना यहाँ पे मैं नहीं समझता कोई जरूरी है। जनता के बीच में वो सुख दुख में हर समय खड़े रहते हैं, साथ रहते हैं। तो उसके बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यक्रम चले हुए हैं। बाकी डिटेल्स जो है 2 कार्यक्रम जो हमारी परियोजनाएं चल रही है 2 विभाग में, वो दोनों भाई रखेंगे। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में 17 सितंबर से एक सेवा पखवाड़ा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से स्टार्ट होके वो चलता है हमारा 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के नाम से कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। जिसमें स्वास्थ्य जांच शिविर हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, पौधारोपण हो गया, रक्तदान शिविर हो गया। बच्चों के बीच जो आवश्यक सामग्री पहुंचाने का है वो अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के निमित्त जो है वो 29 सितंबर को हमने महादेव मंदिर गारली में एक निःशुल्क रक्तदान स्वास्थ्य शिविर जो है वो रखा हुआ है। तो उसमें मैं बड़सर की जनता को वहां पे आमंत्रित करता हूं, आप आए, अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। वहां पे अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग विभाग से आ रहे हैं, जनरल मेडिसिन के आ रहे हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ आ रहे हैं, ऑर्थो के आ रहे हैं और नेत्र रोग विशेषज्ञ आ रहे हैं। तो आप अपना वहां पे जांच करवा के परामर्श ले सकते हैं। और साथ में सांसद मोबाइल जो स्वास्थ्य सेवा की बहन है वो भी वहां पे उपस्थित रहेगी। उसी दिन हम स्वच्छता का कार्यक्रम भी चलाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो समय समय पर अलग अलग तरह की गतिविधियां करती रहती है। उसी के निमित्त जैसे अभी बाढ़ आई, आपदा आई, चाहे वो मंडी जिला में हो चाहे वो चंबा जिला में हो, यहां से बड़सर की जनता ने भरपूर सहयोग दिया। हमने राशन सामग्री के करीब 15 के करीब जो है वो यहाँ से पिकअप्स जो हैं वो मंडी और चंबा के लिए भेजी हैं, वो लोगों के सहयोग से भेजी हैं।
तो लोगों का सहयोग सरकार को ना देते हुए लोगों ने सहयोग भारतीय जनता पार्टी के थ्रू लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का किया। उसके लिए भी हम बक्सर की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की जो अभी जीएसटी में कटौती की है, उससे भी लोगों को बहुत फायदा हुआ है। उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में खर्चा था वो थोड़ा कम हुआ है। तो उसके के लिए भी हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं मंडल बक्सर की तरफ से। सेंटर जो है वो अपने जैसे जीएसटी कम किया, सीमेंट के दाम कम हुए, लेकिन यहाँ पे प्रदेश में फिर बढ़ जाते हैं। वो यहाँ पे इन्होंने टैक्स और बढ़ा दिए हैं, तो 11 रुपए के करीब वो बढ़ा है। तो ये जो सरकार बोलती है कि हम लोगों की हितैषी है, हितैषी सरकार नहीं है, ये लोगों को ठगने वाली सरकार है। इन्होंने अलग अलग तरह के हर डिपार्टमेंट में टैक्स लगे हुए हैं, कुछ हिडन टैक्सेस हैं। आप पोर्टल पे जाते हैं, मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूं। पोर्टल पे जाएंगे, जो टैक्स भाजपा के सरकार में किसी भी गाड़ी का, कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहा हूं मैं, 4 साल का 40,000 रुपया टैक्स बना था जेसीबी का, और इनके टाइम जो है वो 2,42,000 4 साल का टैक्स बना है। वो दीज आर द हिडन चार्जेस, लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तो ये सरकार जो लूटने का काम कर रही है। अभी हाल ही में उसके बाद इन्होंने पंचायतों से, जो भी पंचायतों में वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी के लिए जो हमारा एक टाइड ग्रांट होती है, उससे इन्होंने पैसा वापस ले लिया है। प्रस्ताव पंचायतों से ले लिए हैं कि कितने पैसे आपके पास अभी अनस्पेंट है, उनको वापस करो। तो ये पैसे इकट्ठे कर रही हैं। तो इन चीजों का हम यहाँ पे खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। इस तरह से सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। बाकी 2 विषय जल शक्ति विभाग पे भाई दत्याल जी रखेंगे आपके बीच में। सर, मेरा प्रश्न रहेगा जी, अनुराग जी के बारे में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, सांसद हैं, 5वीं बार मिलते हैं। ये कई वादे कर करके बक्सर की जनता से, झूठे वादे जिनको मैं कहूँगा, जैसे पहले उन्होंने कहा कि हम जी एक स्कूल दे रहे हैं, सेंटर स्कूल। मुझे कई साल हो गए सुनते हुए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, सेंटर स्कूल की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इंडोर स्टेडियम भी देंगे। उसके बाद कहा कि जी हमीरपुर में रेल पहुंच जाएंगी। बजट कहाँ है? 1 रुपए का बजट तो आता नहीं। और ये 3 बातें हैं, कभी अनुराग जी से इन पर भी आपकी चर्चा हुई है? मैं बक्सर विधानसभा की बात करूंगा। बक्सर विधानसभा में सेंटर स्कूल की बात की आपने। सेंटर स्कूल यहाँ पे सैंक्शनड है, सैंक्शनड था, लेकिन कागजों में अगर धरातल पे जमीन कौन देगा? वो प्रदेश सरकार जमीन जो मुहैया कराएगी। अब प्रदेश सरकार जमीन नहीं देगी। मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उन्हीं का उस टाइम सेंटर स्कूल उनके मुख्यमंत्री रहते। सेंटर स्कूल यहाँ पे वो सैंक्शन नहीं था। अभी आप जमीन प्रोवाइड करो, सेंटर स्कूल खुल जाएगा। कई साल हो गए सुनते होता। इंडोर स्टेडियम कहा था उन्होंने कि जी हम यहाँ खोलेंगे, समूह में खोलेंगे। पहले बुंगड़ू में चला था, संजीव जी साथ है। तो कब बनेगा वो? इंडोर के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए केस गया हुआ है। उसके बाद इंडोर स्टेडियम का काम भी हो जाएगा। उसके बाद और रेल वाला वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जब आप अनुराग के इतना गुणगान कर रहे हैं तो ये भी चीजें आप नहीं, तो जमीन मिलेगी, वो तो खुल जाएगा ना, सेंटर स्कूल तो खुल जाएगा ना। जमीन किसने? जमीन तो प्रदेश सरकार का है ना। सरकार नहीं, प्रदेश सरकार का। 5वीं बार बने, यही से केस मूव करेंगे ना। क्लियरेंस खत्म। सर, इसके ऊपर ये हुआ था जी कि बुंगलू में जब आए थे अनुराग जी, तो बुंगलू में घोषणा हुई थी, और जिस ग्राउंड में वहाँ ये कार्यक्रम हुआ था, आजादी का अमृत महोत्सव, वहीं पे ये बात रखी गई थी और उसी ग्राउंड के लिए घोषणा हुई थी। लेकिन तत्पश्चात उसके बाद वहाँ पे हेलीपैड एकदम से बन गया, और वो जो है वो वहाँ पे जमीन का इशू खड़ा हो गया। उसके बाद जो हेलीपैड की जो जमीन थी वो समूह में थी, तो वहाँ के लिए उन्होंने रिकमेंड करा, लेकिन वहाँ पे उसके लिए लैंड ज़्यादा चाहिए। तो वो फॉरेस्ट का कुछ इशू था, उस वजह से थोड़ा मामला अटका हुआ है, और वो उसके लिए अनुराग जी वचनबद्ध है और उसमें है। धन्यवाद। उसमें संजीव जी, स्पीच जी ने अच्छा प्रश्न उठाया है, लेकिन मैं इस प्रश्न को थोड़ा आगे जोड़ता हूँ। आप शायद उसका गोलमोल जवाब दे के गए हैं। पिछले 25 वर्षों में लगभग 24 वर्ष अनुराग सिंह ठाकुर जी को भी सांसद यहाँ के बक्सर का हम खासकर मान रहे हैं। कोई 4 उपलब्धियां अनुराग सिंह ठाकुर जी की आप गिनाइए जो पब्लिक के लिए समर्पित है। पिछले पहले तो बात उनको जो सांसद बने हुए हैं लगभग 16 साल के करीब। 16 साल 2008 से 16 साल से वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो लगभग अभी जो है वो तीसरी बार जो भाजपा की जो सरकार केंद्र में बनी है, तो इसके बीच उनकी जो सीमेंट वर्क की अगर बात करें तो हर गांव में,
मतलब पंचायतों में उनके द्वारा किए गए कार्य जो है वो अनगिनत हैं। नहीं, जैसे वो कि अभी भाई उपलब्धियों साहब में ने- नहीं है सर, वो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, हम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। अगर जो उपलब्धि- हाँ, सुनिए, पहले क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। जो बड़सर की जनता को समर्पित हो और बड़सर की जनता उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभान्वित है। देखिए, सुविधाओं का मतलब केवल सड़कें बनाना और गलियां करना और महिला मंडल बनाना नहीं है। बिल्कुल। सुविधाओं का मतलब है हमारे युवाओं के लिए, हमारे लोगों के रोजगार के लिए, हमारी शिक्षा के लिए और हमारे उन सभी क्षेत्रों के लिए जिससे हमारे क्षेत्र की डेवलपमेंट होती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो क्रिटिकल केयर मिलाना जो बरसर जवाब अनुराग देना जी चाहता हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं, तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की ही बात करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो इस संसदीय क्षेत्र को नहीं, मैं दिए, बड़सर चाहे की बात कर रहा हूँ सर। बरसड़ में भी उनके द्वारा बहुत सारे कार्य चार ऐसे चीजें गिनवाइए सर। मतलब चाहे वो रोड के बड़े प्रोजेक्ट हो, जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, अभी मैं बात करने वाला हूँ CGC मैटर के ऊपर, चाहे वो रोड है, Particular जो- care मैंने होनी कहा सर, है। सड़कें जो है वो हर आदमी की सुविधाएं हैं। मैंने बात की युवाओं की, मैंने बात की महिलाओं की, मैंने बात की क्षेत्र की डेवलपमेंट की। युवाओं के लिए युवाओं के लिए खेल महाकुंभ उनकी तरफ से, अपनी तरफ से चलता है। वो उनकी अपनी एक फाउंडेशन है या अपना एक कार्यक्रम है, जिसको जो सांसद खेल महाकुंभ के नाम से वो चलाते हैं। उसी के इसके लिए मेरे अपना संजीव जी ने अभी जो लाइटों की बात की, ग्राउंडों में उन्होंने 3 जगह ग्राउंडों में लाइटें लगाई, जहाँ के बच्चे दिन रात खेल सके, बड़ी बड़ी लाइटें। और उन्हीं के द्वारा जो स्वास्थ्य अपना मोबाइल सेवा की जो बात है, क्रिकेट अकेडमी हाँ, क्रिकेट एकेडमी जो है वो आपके सुहारी में है, बनी में है, मतलब इस तरह की मतलब इस तरह की बड़ी जो कार्य हैं उनके द्वारा, चाहे वो थैंक यू सर, धन्यवाद। SBI बैंक की बात हो, अन्य कोई कार्य हो, तो रहे हैं। जी जी। तो एक दूसरा, जैसे कि अब अनुराग जी से जुड़ा हुआ विषय है कि ये जो हमारे PNGSY के जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अभी आप कई बार मीडिया में आपने बात भी रखी, वहाँ गए भी, आपने देखी भी वो रोड, जो कि अपग्रेडेशन ऑफ बरसड़ वाया नेरी गुजरेड़ा रोड, जिसकी लागत जो 8 करोड़ 57 करोड़ रुपए की, 8.57 करोड़ है नहीं तो, और उसकी जो रिपेयर के लिए वो 78 लाख का जो है वो एक्स्ट्रा बजट रखा गया। तो ये भी कहीं ना कहीं का डायरेक्टली स्टेट की, और कुल मिला के देखा जाए तो अनुराग जी की ही उपलब्धि हम मानते हैं। और दूसरी बात, अपग्रेडेशन ऑफ दूसरा रोड जो है, अपग्रेडेशन ऑफ बरसड़ चंबे रोड, तो उसमें भी 6 करोड़ 72 लाख रुपए की सेंक्शन जो उस रोड की कार्य है वो हुआ है, और उसमें भी एडिशनल जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बचा के रखा है वो 56 लाख है। तो ये भी अनुराग जी के ही कार्यों की गिनती में आता है। संजीव जी, देखिए, मैं बड़ा सिंपल सा प्रश्न कर रहा हूँ। सड़कों को बनाना क्षेत्र की डेवलपमेंट हो सकती है जी, जरूरी है। बड़सर में ही नहीं, पूरी दुनिया में सड़कें बनी हैं। आप पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, चंडीगढ़ जाइए, बिहार जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, अरुणाचल प्रदेश जाइए, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सड़कें नहीं बनी हैं। वी आर नॉट काउंटेड एज ए डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं जहां पर हम गर्व से ये कह सके कि हमारे सांसद ने बड़सर में ये चीजें दी हैं, इनकी वजह से आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। मैंने उनकी बात की है। समाज के लिए भी बहुत कार्य मैंने गिनाए, ये संजीव जी ने भी गिनाए, और रोड भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मैं मान गया डेवलपमेंट है, लेकिन जब सवालों पे बात आती है तो फिर सवाल ये भी है कि बड़सर में आज स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे जीरो है, बड़सर में एजुकेशन के नाम पे हम जीरो हैं, बड़सर में खेलों के नाम पे हम जीरो हैं, बड़सर में हम किसी भी रूप में आप सक्षम बताइए जहां पर आप गर्व से ये कह सकते हैं कि देखिए ये एक लाइफ माइलस्टोन तय कर दिया है। सवाल की बात आती तो सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि अनुराग जी तो आते हैं, अनुराग जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, अनुराग जी तो मीडिया को कभी बुलाने का कोशिश भी नहीं करते, कभी आके मीडिया के सामने बैठे और अपने सवाल का जवाब दें। देखिए, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना आपका काम है, क्योंकि आप विपक्ष में इस टाइम बड़सर में है, लेकिन हमारा काम है सवालों के जवाब। आरोप नहीं है, ये जो रखी बातें ये सच्चाई है और पुख्ता सबूतों के साथ है। ये नहीं, उनके आरोप ठीक है, ना पर पत्रकारिता के नाते हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपका हक है, आपका बनता है जी जी। तो ये जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हुई, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसमें जो है वो फंड दे रही है, तभी बरसड़ का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा है बहुत ही ज्यादा कम है। वैसे मैं बोलूँ कुछ, कोई नहीं, इनको पूरा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा जो है बहुत कम है। ये जो कांग्रेस वाले यहाँ पे लोग प्रेस वार्ता करते हैं, जो बड़ी बातें यहाँ पे करके गए, उसके पीछे सबसे ज्यादा फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, ये हम कह रहे हैं। ठीक है जी सर। आगे दत्याल जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, रमेश जी, आपने अनुराग जी की उपलब्धियों के बारे में बोला, तो एक तो बरसर हॉस्पिटल में
क्रिटिकल केयर यूनिट अनुराग जी की अभी आया नहीं है सर, ये जो आएगा आ जाएगा ना जी, आ जाएगा ना जी वो। सर। वो तो धूमल जी बस अड्डे का भी निर्माण करके गए थे, आप नहीं, उस बात आ पर जाएगा करिए सर। अभी। सुनो अभी जब आएगा हम तब बात करेंगे, सुनो। अभी जो है उस पर बात पीएम श्री स्कूल बनाए हैं, अनुराग जी की देन है। बिज्जड़ है, बड़सर है, बणी है, भोटा है जी पीएम श्री, वो भी अनुराग जी की देन है। जी। 4 उपलब्धियां तो गिना दी हमने आपको। उनमें क्या हालत है स्कूलों में, बच्चों में क्या देखा आप लोगों ने जाकर कि क्या बुरी हालत है स्कूलों की? देखिए कभी जाकर आप लोगों ने। पीएमश्री बनाने से नहीं बनता सर, उसमें डेवलपमेंट और उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है। नहीं, बजट तो ठीक दे रहे हैं ना जी, बाकी तो स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है ना जी उसमें। बजट देने का मतलब उनको इस बात को स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है ना सही जी। खर्च हो रहा नहीं हो रहा है। वो तो स्टेट गवर्नमेंट भी देखेगी ना जी वहाँ जी तो। चलिए अगली बात। रख रखाव तो इनका ही है ना। रखरखाव तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी ना, सेंटर से तो पैसा आएगा। जी चलो सर अगले बात। तो मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं जी, जो एक 138 करोड़ न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्कीम है जी हमारी, उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। और इसका जो प्रशासनिक और टेक्निकल सैंक्शन है वो 2021 में हुई है जी। उसके बाद और है जल जीवन मिशन के तहत एक स्कीम है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत तेज कोनानी सेर हरदोग, जिसकी है 1 करोड़ 36 लाख की, उसकी सैंक्शन है 2019 में। टेक्निकल सैंक्शनिंग और प्रशासनिक अप्रूवल बोलते हैं उसको। एक है देवसिद्ध के लिए, वो भी उसकी भी 2020 की है, उसकी 7 करोड़ 31 लाख की इसकी। एक है अम्बेडी टिप्पर दांदलू के लिए, वो 3 करोड़ 70 लाख की। तो उसकी जो टेक्निकल सैंक्शन है वो 5/8/2020 की है, टेक्निकल सैंक्शन भी और एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी। और एक है जल जीवन मिशन समताना के लिए है एक स्कीम, 2 करोड़ 52 लाख की, उसकी जो है टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल 2020 की है। एक है बड़ी बरसर गारली के लिए 6 करोड़ 88 लाख की, जल जीवन मिशन के अंतर्गत थी, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी और टेक्निकल सैंक्शन भी 2020 की है। एक है जल जीवन मिशन के अंतर्गत बड़ी बरसर गारली सेकंड फेज के लिए है, यह है 3 करोड़ 8 लाख की, इसकी टेक्निकल सेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी 2020 की है। एक है जल जीवन मिशन के तहत बड़ी बरसर गारली फेज 3, यह है 1 करोड़ 42 लाख की, इसकी टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी 2020 की है। एक और है जल जीवन मिशन के तहत उठाओ पेयजल गारली फेज 4 है, इसका नाम 2 करोड़ 5 लाख की, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन भी 2020 की है। एक है उठाओ पेयजल योजना रैली जजरी के लिए, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल 2020 की है, यह 1 करोड़ 80 लाख की। तो ये स्कीमें जिनका मुख्यमंत्री जी। और ये क्या है नवाड़ के अंतर्गत स्मेला के लिए ग्वालखड़ से है ये इसकी टेक्निकल सेक्शन 2018 की है, ये 2 करोड़ 84 लाख की है। एक और है नवाड़ के अंतर्गत मानखड़ के लिए, इसमें ये है, इसकी 2018 की टेक्निकल सैंक्शन है और एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, ये 2 करोड़ 88 लाख की। तो 400 करोड़ के लगभग तो यही काम है जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुए थे, उनका उद्घाटन कर रहे हैं सीएम साहब। वो तो होता ही है सर। चलिए सर ये उद्घाटन की बात बनेगा, है। कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो पिछले जो उद्घाटन होते हैं वो अगला नहीं तो नया बजट भी देना चाहिए ना जी, हमें थोड़ी नहीं बोल रहे हैं क्यों करें, वो तो उनका अधिकार है नहीं, वो तो उनका अधिकार है। 400 करोड़ के कार्य कहाँ चले हैं? हम ये नहीं बोल रहे हैं क्यों कर रहे हैं, करें उद्घाटन पर नई स्कीम में भी दें। मेरा प्रश्न ये है, मिनी सचिवालय हाँ जी 2012 में प्रेम कुमार भूमन जी आते हैं, हाँ बिल्कुल शिलान्यास करते करते हैं। हैं। मान लिया राजा की सरकार रही 5 साल, हाँ जी हाँ जी जयराम जी रहे हाँ जी 17 में। भाई साहब लास्ट ईयर में विनोद ठाकुर जी अगर प्रयास नहीं करते, वो भाजपा की सरकार में हुआ। वो भाजपा की सरकार में आपका सुना है हमने। 2017 से लेकर 22 आ गया, प्रेम कुमार भूमन ने क्या गुनाह कर दिया था अगर यहाँ पर बस अड्डे का कर दिया। मिनी सचिवालय के लिए हमारे पास 90 लाख का बजट। सर वो लैंड डिस्प्यूट है ना जी सर, वो लैंड डिस्प्यूट है, लैंड बन गई सर, बिल्डिंग बन गई 17 करोड़ की मिनी सचिवालय की। कहाँ जो मिनी सचिवालय बना है बड़सर में ही बना है, वो बन गया, उसके लिए भी पैसा दिया। ऐसा नहीं है विरोध के लिए विरोध करना ये एक अच्छी, हम विरोध के लिए नहीं बोल रहे हैं सर। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो मुख्यमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं। अभी वो लंदन गए, मैं उनकी कोई पीआर एजेंसी नहीं चलाता, हम कोई उनकी कोई एड आज तक 1 रुपए की नहीं हमने उनसे दी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर मुख्यमंत्री अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए भी बोलना चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उन्होंने भाषण दिया, पूरे भारतवर्ष में कोई मुख्यमंत्री वहां तक पहुंचा ही नहीं, अंग्रेज यहाँ राज करते रहे, बोलकर आए। लेकिन आपके नेता बोल रहे हैं कि जो गुलछर्रे उड़ाने के लिए गए हैं विक्रमादित्य जी, वो आपके बड़े चुने हुए लोग बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि जी सुक्खू ने किया ही कुछ नहीं। हमीरपुर का बस अड्डा देख लो, आप बड़सर की बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम वहां पर बन रहा है,
इंडोर स्टेडियम नदौन में जाकर कभी देखना, मतलब विरोध के लिए विरोध कर। सुक्खू जी कोई मेरे घर के तो है नहीं है, मेरे फैमिली के भी नहीं है, मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन मैं अगर पत्रकारिता की बात करूं, ये जो ओछी राजनीति पूरे प्रदेश में हो रही है, अगर मैं ये कहूं कि 2 परिवारों ने हिमाचल को बर्बाद कर दिया, तो आप पूछोगे जी कौन परिवार है, वो पूरा बच्चा बच्चा जानता है कि किसकी वजह से हिमाचल बर्बाद हो रहा है आज। और मुख्यमंत्री अगर अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में भी आप जो मैंने बातें कही, आपको किसी को एक पर भी आप कटाक्ष करिए कि नहीं नहीं ये गलत बोला आपने, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। हम भेदभाव की बड़सर की बात कर रहे हैं, बड़सर के साथ भेदभाव हो रहा है, बड़सर के साथ, जैसा कि अभी इन्होंने कुछ स्कूल जो एचपी बोर्ड से स्विच किए इन्होंने सीबीएसई की तरफ, एक स्कूल तो बड़सर के लिए एक स्कूल किया, बाकी जगह 5-5 स्कूल हुए, सवारी दिया तो एक ही दिया। हमारा बड़सर का स्कूल है, नगर बड़सर ज्यादा बड़ा, बिजली का बना, तो भेदभाव तो हो रहा है ना बड़सर के साथ, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ कोई पे। नहीं, एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। आप विपक्ष में इस टाइम बड़सर में काम कर रहे हैं, विपक्ष में मजबूती होनी चाहिए। जहां विपक्ष चुप है और मीडिया चुप है, वहां पर डेवलपमेंट कभी हो नहीं सकती है। एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा, 132 करोड़ की स्कीम आपकी सतलुज वाली जो स्कीम बन रही है, आप लोग जल शक्ति विभाग में रहे हैं, आप लोग सब जिम्मेवार व्यक्ति हैं, पूरे के पूरे पाइप खड्डों में डाल दिए गए, किसी तरह से उनके ऊपर कोई ब्लॉक नहीं लगाया गया, किसी तरह से उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, जंगलों के अंदर पाइप सड़ रहे हैं, बरसातों में खराब हो रहे हैं, क्यों विपक्ष के रूप में आप इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? हमारे विधायक जी ने कई बार इसके ऊपर प्रश्न उठाया है, उन्होंने विधानसभा में उठाया है, क्यों नहीं उठाया? उन्होंने कई बार बोला गया है कि ये जो कार्य, जो 138 करोड़ का कार्य जो है वो बड़सर की जनता को समर्पित होना था, उसका कुछ टाइम पीरियड था, ये मेरे को लगता है अगले 3 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। वो कार्य अदर में लटका हुआ, उसका सोर्स का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, तो कहां से समर्पित हो पाएगा? क्या कहना चाहेंगे सारे? उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो है इस कार्य में गति प्रदान करे। और जो पाइप खड़ों में डाल दिए गए, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बरसातों में बहगी, उन पाइपों की क्या गारंटी है? 138 करोड़ रुपए जनता का लग रहा है, विभाग देखेगा, विभाग देखेगा। तो आप विपक्ष में हैं, आप लोग भी विभाग के जानकार, विधायक साहब अभी विधायक साहब ने कई बार उठाया प्रश्न इस बारे में। क्या विभाग नहीं सुनता है? अब नहीं सुनता है विभाग, तो नहीं सुनता है, तो इसका मतलब यही है कि विभाग नहीं सुनता है, विधायक साहब की नहीं सुन रहा है विधायक, तो वो तो सरकार है ही नहीं हमारी, वो सरकार में नहीं है, नहीं, लेकिन विधायक है, नहीं सुन रहा है विभाग, कोई नहीं सुन रहा है। ठीक है, एक्शन साहब से इस पे बात की जाएगी, क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि पूरी खड़ों की खड़ों में वो पाइपें खुली डाली है। विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे जल शक्ति विभाग है, कोई भी कार्य है उनको पूछ के भी होना चाहिए कार्य, उनको कौन पूछता है? कोई नहीं पूछ रहा है। सर, विधायक से संबंधित ही बात है। अभी इसके परिणाम तो बाद में आएंगे। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके बीच में रख भी रहा हूँ। जयराम जी आए बड़सर के दौरे पर, 1 या 2 बार शायद आए होंगे, एक बार का तो मुझे याद है, गोटा में जब आए थे, गोटा में स्वागत करने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जयराम जी का स्वागत करने के लिए वहां पर गए थे। उनका विपक्ष का विधायक था, वो सुक्खू जी आ रहे हैं। क्या आपके साथ कोई चर्चा हुई है कि उस कार्यक्रम में भी विधायक शामिल होंगे? विधायक जी को बुलाएगा प्रशासन, तो विधायक जाएंगे, मतलब प्रशासन ने विधायक को भी नहीं बुलाएगा? अब लगता है ऐसा लगता है। कल यहाँ पे ही मीटिंग हुई है जी, नहीं बुलाया मुख्यमंत्री जी के, तो उनको कहाँ बुलाया गया? उनको नहीं बुलाया गया। तो विधायक को बुलाने के लिए मतलब स्पेशल करना पड़ेगा या विधायक की जिम्मेवारी बनती है? विधायक को शिमला बुलाने कौन गया था? मतलब मेरा प्रश्न आपको बुरा लग सकता है। जयराम जी जब आ रहे हैं, विपक्ष के हैं वो, तो उन्होंने न्योता भेजा था कि इंद्रदत्त लखनपाल जी आप आइएगा। नोटिस होता है। हाँ, मतलब हुआ होगा, मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ आया तो जाएंगे, नोटिस नहीं हुआ है अभी तक, नोटिस नहीं है। तरफ होगा तो जाएंगे। ठीक हाँ, है, चलो तो जाएंगे। चलिए, कोई सवाल और कोई सर, और कोई बात? सर, मेरा सवाल यहाँ पे अंतिम रहेगा आपसे। एक आपने अभी बात की रेलवे की, सर ने सवाल पूछा हमीरपुर रेल लाइन का, तो आपने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मेरे अधिकार तो बड़सर में से जो रेल लाइन जाएगी वो बड़सर से जाएगी ना सर, ऊना से बड़सर होके जाएगी। तो 2019 के आपको इलेक्शन याद होगा, अनुराग जी ने कहा था कि 51 किलोमीटर रेल लाइन बनेगी, डीपीआर तैयार हो गई है और 8 स्टेशन बनेंगे। वो आज तक वो डीपीआर कहाँ गई? वो अखबारों में भी छपा कि 2000 रुपये का बजट है उसमें, तो उस पर कभी चर्चा नहीं हुई आपकी सर? वो डीपीआर कहाँ गई, क्या हुआ? अभी हम मंडल में, अभी नया हमारा मंडल है, हमारी पहली प्रेस वार्ता है, हमें अभी इस बारे में चर्चा नहीं हुई है। आगे चर्चा होगी तो हम आपके बीच रखेंगे। डीपीआर भी बनी है,
बट लैंड एक्यूपाई करने के लिए गवर्नमेंट का लेकिन कुछ हिस्सा इसमें लगता है। उत्तरी भारत की जो रेलवे लाइन है आरटीआई के तहत हमने भी जानकारी प्राप्त की थी, उसमें 2000 रुपए का बजट है उन्ना से हमीरपुर रेल लाइन, तो 2000 से डीपीआर बन जाएगी। कोई भी रोड बनता नहीं है नहीं, कोई भी रोड और टोकन बजट जाता है जी उसमें, चाहे 1 रुपया बढ़ इसका जाए, टोकन टोकन बजट बजट होता है कोई उसके लिए, तो कोई भी बड़े से DPR बड़ा बनेगी। प्रोजेक्ट तो हो आने वाले समय तो में बात करेंगे फिर इस मुद्दे हाँ, पे। लेकिन उसका जो एस्टिमेट था वो अलग होगा कि टोकन मनी उसको स्टार्ट टोकन करने मनी के जाता है। वो अलग बात है। चलो आ जाएगी। चलो कोई नहीं, ट्रेन आ जाएगी। अगला कोई सवाल लेना चाहते हैं कोई? पूरे देश में जीएसटी को लेकर जो है वो भाजपा जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये लगातार बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अब का जीएसटी अच्छा है, लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि 2017 में जब आप जीएसटी लेकर आए उसमें 4 स्लैब आपने रखे, 5, 12, 18 और 28। तो क्या अब जो 2 स्लैब रखे गए, क्या 2017 वाला सही था या 2025 वाला जो है वो सही है? भाजपा इसमें कंफ्यूजन में है या लोगों को कंफ्यूजन में डालने का काम किया है? जी ऐसा नहीं था। अब उसके एक्सपीरियंस के आधार पे जो 4 आपने 7-8 साल देखा ना, उसके अधिक एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 स्लैब आए, 2017 भी सही था, सही था। समय के अनुसार जो अब आया वो सही वो है। भी। आने वाले समय में Amendment तो- सिंगल स्लैब आने वाला है, ये एक और सवाल मेरा भविष्य रहेगा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है वो पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे और उसमें वो कहते थे कि जितनी उम्र प्रधानमंत्री की बढ़ रही है उसी हिसाब से डॉलर का रेट भी जो है बढ़ रहा है। 2013 की मैं अगर बात करूं जब यूपीए सरकार जाने वाली थी तो 54 रुपए जो था वो उस समय डॉलर के मुकाबले जो था वो रुपया था, लेकिन आज वो 88 रुपया हो गया। क्या भाजपा उसके बारे में कुछ कर रही है या उसके बारे में जो है वो भाजपा क्यों बात नहीं करती है, बात जो है वो क्यों नहीं करना चाहती? बिल्कुल इस पे ऊपर काम हो रहा है। आज की डेट में जो हमारे जो 30 कंट्री है ना, वो रुपए के अंडर काम कर रहे हैं। 30 कंट्री वर्ल्ड के सर आज की पूरे डेट वर्ल्ड में। में से डॉलर के नहीं, आधार पर व्यापार नहीं, इसी से बढ़ेगा ना, 30 में कर रहे हैं हम इस आज की डेट में। रुपये पे हो रहा है। रुपये पे काम कर रहे हैं 30 कंट्री वर्ल्ड पे, वो रुपये से काम कर रहे हैं। के लिए है, बड़े इस लेवल पे नहीं होगा। नहीं चलो बड़े लेवल की बात है, अब कितना नॉलेज है हमको। आपने जीएसटी की नहीं, पूछने दो, पूछने दो। बजट में भी सर जीएसटी लागू है ना। नहीं, चलो तो जितना हमारा नॉलेज हमने बता दिया कि 30 कंट्री वर्ल्ड के आज की डेट में रुपये में काम कर रहे हैं। सर बाबा बालकनाथ ट्रस्ट की बात कर लेते हैं, वो तो बड़सर में ही आता है। हाँ जी। सभी लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से उठाना चाहूंगा, जवाब नहीं है कोई बात नहीं, आ जाएगा, लेकिन आपसे निवेदन भी करूंगा, आप विपक्ष का एक मुखड़ा हो, आप युवा हो सभी, और जब युवा आवाज उठाते हैं तो वो सुननी पड़ती है। ट्रस्ट बाबा बालकनाथ बना, कैसे बना उस पर नहीं मैं जाऊंगा। वहां पर एक प्रिंसिपल थे, उनको एक आवास दिया गया, और आज की डेट में भी वो जो आवास है, मैं नाम भी लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी थे, वो टर्मिनेट हुए थे। प्रेम जी आप बेहतर जानते हैं, जो एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद वो वाइस चांसलर रहे। आपका विषय नहीं है, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं। मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि बाबा बालकनाथ ट्रस्ट की करोड़ों रुपए की वो जमीन, आप में से तो कोई ट्रस्टी नहीं रहा, लेकिन करोड़ों रुपए की जमीन और वहां पर जो आवास, वो आज भी ना ट्रस्ट के कब्जे में है, ना उस पर किसी और का कब्जा है। वो उस इतने बड़े भवन को वापस क्यों नहीं लिया जाता है, और भाजपा बोलती क्यों नहीं है? आप कहते हो कि हमारे बूथ स्तर पर नहीं, पन्ना प्रमुख हैं आपके, तो किसी चुकमो के पन्ना प्रमुख ने आपको कभी बताया कि यहाँ पर ये स्थिति है, या उसका जो है वो कुछ आप अपने मंडल में चर्चा कभी करोगे कि उसको जो है वापस लिया जाए, वहां पर कॉलोनी, आवासीय कॉलोनी बन सकती है, और कम से कम ट्रस्ट का करोड़ों रुपए का जो वहां पर खर्च हो सकता है, या करोड़ों रुपए की जहां से इनकम आ सकती है, आवासीय कॉलोनी बन सकती है। आप देखेंगे अगर ट्रस्ट में जाकर, वहां पर अधिकतर कमरों पर एम्प्लॉइज का कब्जा है, वहां पर वो रहते हैं, वो उनको वहां से हटाकर वहां भेज दिया जाए। ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा सर, जो वहां पर भवन बना है इंद्रदत्त लखनपाल जी के टाइम में वो पूरा हुआ, जहां पर लंगर लगता है ऊपर पूरा, आज तक वहां पर जो एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं नीचे जो ऑफिस है, क्यों नहीं वहां से उनको वहां भेजा जाता है? क्या ऐसी मजबूरी है? भाजपा क्यों चुप है? क्या भाजपा की मिली भक्त है वहां? नहीं, आपके माध्यम से हमारे ध्यानार्थ ये बात आई है, हम इसको प्रशासन के समक्ष रखेंगे। मैं भी एक क्वेश्चन, हमारी विश्व पत्रकार निजी और मीटिंग में बसर के विकास के बारे में बात करें, तो मैं ये कहूँगा पिछली सरकार जयराम ठाकुर के नेतृत्व में थी, और वो पूरे 5 साल में शायद एक बार आए, और क्या उन्होंने क्या विकास करवाया, बसर विधानसभा क्षेत्र का प्रोग्राम बताएंगे?
उसके बारे में तो चर्चा हो रही थी। वही तो चर्चा ये जो जितने शिलान्यास हो रहे हैं मैं अभी पढ़ के बताऊंगा आपको। बुम्बलू हेलीपैड बन रहा है। वो तो नाराज थे, बताते ही नहीं। नाराज क्यों थे? सैंक्शन 2021 की है ये। नाराज कौन बोल रहा है नाराज थे? पैसे उन्होंने